12/24 पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं विजय सिंह मर्तोलिया जी। मजदूरों की आवाज़ हैं, मजदूरों की आवाज़ के लिए जाने जाते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उसके, और वहीं पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं। जिस तरीके से निकाय चुनाव को लेकर के उत्तर प्रदेश में सरगर्मियां बहुत तेज हो गई हैं, उसी को लेकर के कानपुर की का भी जो राजनीतिक तापमान है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हम बात करेंगे निकाय चुनाव को लेकर के कि कांग्रेस किस तरीके से वह अपने आप को एक बार फिर से दिखाई पड़ेगी, क्योंकि अभी तक कानपुर में अगर मेयर की बात करें तो कानपुर में कांग्रेस का जो मेयर है, एक बहुत दशक पुरानी बात है जब कांग्रेस के यहाँ मेयर थे। अब क्या लगता है कि इस बार फिर से कांग्रेस का मेयर देखने को मिलेगा? निश्चित तौर पे इस बार कांग्रेस का मेयर देखने को मिलेगा शहर में। और कानपुर शहर से कांग्रेस का ही इस वक्त जो है, अब इस चुनाव में कानपुर शहर से जो है कांग्रेस का ही मेयर होगा, ये तय है। क्योंकि इन्होंने जब से मेयर टोटल लगातार ज़्यादातर मेयर भारतीय जनता पार्टी का ही रहा है। देश मतलब अपने प्रदेश, ये क्या कहते हैं, ये शहर का हाल आप स्वयं देख सकते हैं क्या स्थिति है। रोडों के हाल क्या है, मलिन बस्तियों के हाल क्या है। और यहाँ पर देखिए, जैसे एल्गन मिल में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं मजदूर, आज कितने दिन हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। जबकि केंद्र में भी इनकी सरकार है और उत्तर प्रदेश में तो इनकी सरकार है ही है, उसके बावजूद तो सब शोषण किया जा रहा है मजदूरों के साथ, मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। आए दिन मैं देखता हूँ जो चौराहे पर जो है ठेले लगते हैं, उनके लिए कोई उचित व्यवस्था करना चाहिए, इसका कोई हल निकालना चाहिए। लेकिन हल नहीं निकालना है, ना कोई उचित व्यवस्था करना है। जाके जेसीबी लेकर के उनके ठेले गिरा दिए जाते हैं। उनको उनको या कोई ये पूछेगा कि जो ठेले वाले के आप जबरदस्ती जेसीबी से ठेला गिरा देते हैं, तो वो ठेले वाला आखिर पैसे कहाँ से लाता होगा? 10,000 की सब्जी अगर वो सुबेरे लगाता है, वो 10,000 रुपये कहाँ से लाता होगा? वो बेचारा कहाँ कैसे अपने मैनेज करता होगा? लेकिन इन लोगों को तुरंत उठा के जेसीबी से पलट देना है और ठेले को जो है अपने ट्रक में लदवा के नगर निगम पहुँचाना है। उसके बाद होती है वसूली शुरू। और वसूली इस तरह से करते हैं ये लोग, करीब असहाय लोगों से 5-5 हज़ार रुपये, 10-10 हज़ार रुपये वसूली करके फिर ठेला छोड़ देते हैं। ऐसे ही आप उसको लेकर देखिए, चट्टों को लेकर देखिए, आए दिन चट्टे वालों को शोषण किया जाता है। अरे शोषण करने से पहले उनका कोई हल निकाला जा सकता है, लेकिन कोई हल नहीं निकालना होता है। उसको तुरंत जाएंगे, उनके चट्टे से जो है गाय भैंस उठा के ले जाएंगे, उसके बाद उनसे सौदेबाजी करेंगे। 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 में सौदेबाजी करेंगे और सौदेबाजी करके उनको उन्हीं को रिटर्न कर देते हैं। अगर बात करें जिस तरीके से कि एक मजदूर तबका आपके साथ तो पूरे देश का जुड़ा हुआ है, वहीं पर कहीं ना कहीं आप कांग्रेस के लिए लगातार यहाँ पर एक सक्रिय राजनीति निभाते चले आए हैं। तो इस बार का जो चुनाव होगा, क्या अगर आपको पार्टी मौका देती है तो इस बार कानपुर का स्वरूप बदलेगा? तो विजय मर्तोलिया जी किस तरीके से बदलेंगे? आखिर क्या है आपका प्लान? इस बार अगर कांग्रेस पार्टी हमको टिकट देती है तो जीतना तो हमारा तय इसलिए है क्योंकि 6,10,000 हमारे मेंबर हैं अखिल भारतीय असंगठित कर्मचारी मजदूर यूनियन के। हमारा जीतना देखो तय है और हम जीतेंगे। और निश्चित तौर पे हम स्मार्ट सिटी यहाँ बना के दिखाएंगे। और ये लोग जो हवाई बात करते हैं स्मार्ट सिटी, आज जाके देखिए आप, हर गली में क्या स्थिति है, हर मोहल्ले की क्या स्थिति है। ना रोड है वहाँ पे, ना नाली है और ना ही खड़ंजा है। आज बद से बदतर हाल है और ये लोग कहते हैं कि हम स्मार्ट सिटी बना दिए हैं। अरे कहाँ से आपने स्मार्ट सिटी बना दिए हैं? बताइए हमको, आप दिखाइए कहाँ स्मार्ट सिटी है। आप बात करते हैं, हम वादा करते हैं कि कानपुर निश्चित तौर पर हम स्मार्ट सिटी बना के दिखाएंगे। कानपुर की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? जिस तरीके से इस समय नगर निगम के जो चुनाव को लेकर के हर पार्टी का जो जनप्रतिनिधि है लोगों के बीच जा रहे हैं, नई नई तरह की बातें, लोग लुभावन अपना उनका रोड मैप, इसमें कांग्रेस अपने आप को कहाँ देखती है और क्या मैसेज है जनता के लिए? हमारे कानपुर की जनता भली भांति जानती है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, निष्पक्ष पार्टी है। न कोई जाति से है, न धर्म से है, न कभी जातिवाद देखी, न धर्मवाद देखा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के तर्ज पे कांग्रेस ने हर समय चुनाव लड़ा है। न उसने कभी भी कोई जातिवाद नहीं किया। और पूरी जनता अच्छी तरह से जानती है, अगर निश्चित तौर पर अगर हम इस बार कांग्रेस को मौका देंगे तो कांग्रेस का अगर मेयर बनाएंगे तो निश्चित तौर पर शहर का विकास होना तय है। कानपुर की जनता सब हमारे साथ हैं, क्योंकि कानपुर की जनता मुझे भी भली भांति जानती हैं कि हर मुसीबत में विजय सिंह मर्तोलिया ही हमारे साथ खड़ा रहता है। और अगर मेयर बन गया तो जाहिर सी बात है कितना विकास ये करेंगे। तो आपने देखा जिस तरीके से लगातार विजय सिंह मर्तोलिया जी हमारे साथ मौजूद थे, इनका साफ तौर पर कहना है और निश्चित तौर पर वो कांग्रेस पार्टी को लेकर के इस बार पूरी तरह से आश्वस्त हैं। कहीं ना कहीं साफ तौर पर उनका कहना है कि इस बार कानपुर का जो मेयर होगा वो कांग्रेस पार्टी का ही होगा। वहीं पर उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि अगर मुझे पार्टी
मौका देती है तो निश्चित तौर पर विकास की जो परिभाषा है वो निश्चित तौर पर असल मायने में विकास क्या होता है वो कहीं ना कहीं दिखाई पड़ेगा। वहीं पर मजदूरों को लेकर, मजदूर जो मलिन बस्तियों में रहते हैं या जो ठेले लगाने वाले जो मजदूर हैं उनका भी कहीं ना कहीं विकास होगा, उनके लिए आशियाने के लिए प्रबंध किया जाएगा। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के उनका रोड मैप तैयार है। अब देखना होगा नगर निगम चुनाव में पार्टी मौका देती है या नहीं देती है वो अलग बात है। वहीं पर कानपुर की जो जनता है वो किसको चुनती है ये आने वाला वक्त तय करेगा। कानपुर से सहयोगी फरहान के साथ सुमित अवस्थी, बार 24।